ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें कौन सा ऑप्शन जो है रेफर्स टू अ डिसीजन एनवायरनमेंट। उससे मुराद एक डिसीजन एनवायरनमेंट इन विच रिलेवेंट पैरामीटर्स हैव नॉन वैल्यूज, जिसमें रिलेवेंट पैरामीटर्स की नॉन वैल्यूज है वो है सर्टेनिटी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जवाब है फैक्टर विच गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटिटिव एज। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और डिलीवरिंग ऑफ सर्विस आर मेड टू ऑपरेट, बनाया जाता है ऑपरेट करने के लिए इन 3 डायमेंशन डेटा जो कि है लीगल, एथिकल एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रेफर्स टू अ डिसीजन। इससे मुराद जो वो एक डिसीजन है, डिसीजन एनवायरनमेंट है इन विच रिलेवेंट पैरामीटर हैव नॉन वैल्यू, वो है सर्टेनिटी। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट लेवल, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट लेवल जो एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, वो है टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद ये दो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट सर्विस कस्टमर परसीव्स एज मिनिमम स्टैंडर्ड, जो कि सर्विस कस्टमर्स परसीव करते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड के तौर पे ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी टू बी कंसीडर्ड अ पोटेंशियल परचेज, वो कहलाता है क्या ऑर्डर क्वालिफायर्स। उसके बाद ये कि कंज्यूमर कंसेंसस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंटल फोरकास्टिंग टेक्निक। कंज्यूमर कंसेंसस जो है वो रिलेट करता है इनमें से कौन सी जजमेंटल फोरकास्टिंग टेक्निक से, वो है डेल्फी मेथड। उसके बाद ये कि कंप्लीशन ऑफ एनी ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन, कंप्लीशन जो होती है किसी भी ऑपरेशन की डिपेंड करती है स्लोएस्ट प्रोसेस के ऊपर असेंबली लाइन में। व्हाट ऑपरेशंस मैनेजर नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, वो है टारगेट एंड एलिमिनेट बॉटलनेक्स। उसके बाद ये द रेशियो ऑफ द रियल वैल्यू, रेशियो जो है रियल वैल्यू का इनपुट के टू द कंबाइंड इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वो कहलाता है क्या मल्टीफैक्टर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद ये कि इन टाइम सीरीज फोरकास्ट दी पॉपुलेशन शिफ्ट, चेंजिंग इनकम एंड कल्चरल चेंजेस, इससे मुराद क्या है ट्रेंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इंश्योर करता है, इंश्योर दैट द डिजाइन मीट्स द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, डिजाइन मीट करता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि स्पेसिफाइड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, वो है फंडामेंटल फंक्शनल डिजाइन एक्चुअली। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोडक्ट लेआउट का, वो है हाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। उसके बाद ये एज अ मैनेजर के तौर पर यू हैव डिफाइंड, आपने डिफाइन किया था पर्पस जो फोरकास्ट का, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन फोरकास्ट प्रोसेस। सो इसका जवाब है सेटअप अ टाइम होराइजन और अ लिमिट, टाइम लिमिट, सेटअप करना एक टाइम होराइजन या फिर टाइम लिमिट। उसके बाद ये कि विद रिगार्ड टू रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्ट, रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्ट के हवाले से द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट गिव्स द मेजर ऑफ, स्टैंडर्ड एरर जो है एस्टिमेट का देता है मेजर क्या, वेरिएबिलिटी अराउंड द रिग्रेशन लाइन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट लेवल, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट लेवल जो है इज रिस्पांसिबल है लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, वो है टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो दिए गए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मॉडल्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो है मॉडल्स डोंट हैव दी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। सो ये नहीं है, यही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है रोल जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसका जवाब है ऑल ऑफ दी अबव, जितने भी ऑप्शन दिए गए। उसके बाद ये कि ग्रुप कंसेंसस जो है रिलेट करते हैं इनमें से कौन सी जजमेंटल फोरकास्टिंग टेक्निक के साथ, वो है डेल्फी मेथड। उसके बाद ये कि ऑपरेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है उसमें इन्वॉल्व है तमाम एक्टिविटीज, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है आइडेंटिफाइंग कस्टमर वांट्स एंड नीड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अंदर तमाम एक्टिविटीज हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं प्रोडक्शन के साथ एक सर्विस की या गुड की, इसके जवाब है इसका ऑपरेशंस। उसके बाद है CBR स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद ये कि सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स का जो सीक्वेंस है जो कि मेजर किया जाता है टिपिकली सक्सेसिव टाइम के ऊपर रेगुलर टाइम इंटरवल में जाना जाता है, इनमें से क्या टाइम सीरीज। उसके बाद ये कि तमाम जो स्टेप्स हैं, ये तमाम जो है स्टेप्स हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस में, एक को छोड़ के वो है असाइनिंग वेट टू दिस क्राइटेरिया। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट एन एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट नहीं है टू क्लासिफाई सर्विसेज, वो है टेंजिबिलिटी। उसके बाद ये कि पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल एंड ग्रोथ, ये जो है एलिमेंट्स है किसके, नॉन लीनियर ट्रेंड्स के। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है फोरकास्टिंग की यूज होती है जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है न्यू प्रोडक्ट को, सर्विस को, न्यू फीचर्स को, न्यू पैकेजिंग को, वो है जजमेंटल फोरकास्टिंग। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये एग्जाम्पल्स है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की, एक को छोड़ के वो है फैसिलिटेटिंग। उसके बाद ये कि रोबस्टनेस जो है एक प्रोडक्ट की, वो डैश रिलेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ, वो है इनवर्सली। उसके बाद ये कि फोरकास्ट हेल्प करती है मैनेजर को रिड्यूस करते हुए डिग्री जो है किसकी, अनसर्टेनिटी की। उसके बाद ये कि टूल्स जैसे कि डिसीजन ट्री, ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये यूज होते हैं कौन से पर्पस के लिए, एनालाइज करने के लिए डिसीजन प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि डैश अलाउ करता है मैनेजर को कि वो एंटिसिपेट करे फ्यूचर के, वो प्लान कर सके अकॉर्डिंगली, वो है फोरकास्टिंग। उसके बाद ये कि मटेरियल, लैंड, एनर्जी और ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल किसकी इनपुट थी। उसके बाद ये कि फ्लेक्सिबल ऑपरेशन जो है वो आता है कौन सी एग्जाम्पल के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बाद ये कि प्लानिंग, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, स्केजुलिंग जो इक्विपमेंट की और फाइनेंशियल एनालिसिस, मेजर यूज है किसका, प्रोडक्टिविटी
रेशियोज का। उसके बाद ये रोल जो है डैश मैनेजर का वो क्या है, सस्टेन करना, प्रोटेक्ट करना प्रोजेक्ट जो है कंपनी की ऑपरेशन साइड, वो है ऑपरेशंस मैनेजर। उसके बाद ये कि टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी में शामिल है जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद ये कि चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है कैपिटल, क्वालिटी, डैश और टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिवली के लिए और साथ में नेगेटिवली अफेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की। सो उसके जवाब है मैनेजमेंट भी आ जाती है उनमें, कैपिटल, क्वालिटी, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि रोबस्टनेस जो है एक प्रोडक्ट की वो डैश रिलेट करती है प्रोबेबिलिटी के साथ, फेलियर की वो है इन्वर्सली रिलेट। उसके बाद ये कि अच्छा ये दोबारा आ गया मैनेजमेंट वाला और ये दोबारा आ गया। अच्छा एज अ मैनेजर, अब एज अ मैनेजर जो है आपके पास जो है यू हैव डिफाइंड दी, आपने डिफाइन किया पर्पस जो है फोरकास्ट का। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फोरकास्टिंग प्रोसेस में, वो है सेटअप करना एक टाइम होराइजन या फिर टाइम लिमिट। उसके बाद ये कि टेक्निक जो है जिनके अंदर है न्यूमेरिकल डेटा इंक्लूड है, इनमें से क्या वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसके बाद ये कि सिस्टमेटिक प्लान जो है एक्शन का डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ वो कहलाता है स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उससे मुराद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होता है जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो है बराबर होती है टोटल रेवेन्यू की, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन से मुराद जो है वो एक तरीका है जो कि ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स या सर्विसेज, वो है प्रोसेस सिलेक्शन। उसके बाद इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद ये कि फोरकास्टिंग टेक्निक जो कि इंड्यूस करती है पर्सनल बाइस एक फोरकास्ट में, वो है क्वालिटेटिव। उसके बाद ये कि फोरकास्टिंग टाइम होराइजन जो है टिपिकली जो है वो ईजीएस्ट होगा प्रेडिक्ट करना, वुड भी वो क्या है होगा शॉर्ट रेंज। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑर्डर है लेआउट टाइप का, जो लो वॉल्यूम्स और हाई वैरायटी से हाई वॉल्यूम लो वैरायटी तक वो है फिक्स पोजीशन प्रोसेस सेल प्रोडक्ट। उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है वो यूज होते हैं इनमें से किनके अंदर, जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए। इसका बात ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन एनवायरनमेंट, कौन से डिसीजन एनवायरनमेंट में इम्पॉसिबल होता है कि एक्सेस किया जाए, लाइकलीहुड जो है बहुत से फ्यूचर इवेंट्स के लिए वो है अनसर्टेनिटी। उसके बाद ये कि मेथड जो कि कंसीडर करता है सेवरल वेरिएबल्स जो कि रिलेट करते हैं वेरिएबल जो कि प्रेडिक्ट हो रहा है, वो है मल्टीपल रिग्रेशंस। उसके बाद इनमें से कौन सा मैनेजमेंट लेवल रिस्पांसिबल है लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, वो है टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद इनमें से कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक यूज होती है जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज, न्यू फीचर्स और न्यू पैकेजिंग, वो है जजमेंटल फोरकास्टिंग। उसके बाद ये कि सिस्टमेटिक प्लान जो एक्शन का डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ कहलाता है स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि जैसे जैसे टाइम होराइजन इंक्रीज होता है एक्यूरेसी जो है फोरकास्ट की क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इंक्लूड है क्या क्वांटिटेटिव मेथड जो फोरकास्टिंग, वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। उसके बाद ये व्हाट बिजनेस आर वी इन, कौन से बिजनेस में हम हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो आता है इनमें से किसके अंदर, वो है मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद ये फोरकास्ट हेल्प करता है मैनेजर को रिड्यूस करते हुए डिग्री जो है किसकी, अनसर्टेनिटी की। उसके बाद ये कि एज अ मैनेजर आपने जो है वो डिफाइन कर दिया, अच्छा दोबारा आ गया है। और उसके बाद ये कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, कैपेसिटी, चॉइस, डिसीजन की इन्फ्लुएंस होती है इनमें से तमाम फैक्टर्स से एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है कॉस्ट फैक्टर। उसके बाद ये कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मोस्टली फंक्शन ऑन टू डायमेंशन डेटा, जो वो क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट और सर्विस और स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि जो फोरकास्टिंग मॉडल है क्योंकि बेस्ड करता है एस्टिमेट्स के ऊपर सेल्स पर्सन की एक्सपेक्टेड सेल्स लाइकली टू बी कार्ड वो कहलाएगी क्या, सेल्स फोर्स कॉम्बिनेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है एलिमेंट जो है अच्छी फोरकास्टिंग वो है टाइमली, एक्यूरेट, रिलायबल, मीनिंगफुल, रिटर्न, सिंपल टू यूज। उसके बाद ये विद रिगार्ड टू रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्ट, रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्ट के हवाले से स्टैंडर्ड एरर जो है एस्टिमेट का हमें देता है मेजर किसका, वेरिएबिलिटी अराउंड द रिग्रेशन लाइन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन उससे मुराद ये कि वॉल्यूम जो है इनपुट की जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल रेवेन्यू के, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।